नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संपत शर्मा। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक शाम आयुर्वेद के नाम। जी हाँ दोस्तों, एक शाम आयुर्वेद के नाम यानी हर रोज हर शाम को हमारे इस चैनल पर आपको आयुर्वेद की जो टिप्स है, जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र है, कौन सा आयुर्वेद का सूत्र जीवन शैली में कहाँ काम आ रहा है, हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, और चरक संहिता से लेकर बड़े बड़े जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उनको और आधुनिक जीवन शैली को मिलाते हुए आपके सामने जो इस चैनल पर वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे और कौन कौन से उपाय है जिनसे आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, सदा निरोग रह सकते हैं। और ऐसे वीडियो बनेंगे, ऐसी टिप्स बताई जाएगी जो कि आपके अपनों के लिए, आपके लिए और सभी के लिए उपयोगी होगी। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर जो नोटिफिकेशन जो ऑन होगा आपके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज किसके बारे में चर्चा की जा रही है। जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा कि एक शाम आयुर्वेद के नाम भाग 1। तो दोस्तों, भाग 1 में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आयुर्वेद ये कहता है कि आप स्वयं स्वस्थ होइए, कभी बीमार ही मत होइए, स्वयं स्वस्थ होइए और अपने शरीर का वात पित्त कफ कौन से प्रकार का आपका शरीर है उसको जानिए। जैसे लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है अथवा उनकी आवाज भारी भारी रहती है तो उनको कफ प्रकृति है, और जो चिड़चिड़े रहते हैं, जिनको क्रोध जल्दी आता है, वो पित्त प्रकृति के हैं, और जिनके गैस बनती है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो वात प्रकृति के हैं। ये तो एक सामान्य परिभाषा हुई। मैं इसी चैनल पर अलग अलग वात पित्त प्रकृति के जो सूक्ष्म जो प्रभाव है, सूक्ष्म जो लक्षण है, उनके बारे में भी बात करूंगा। तो आज सबसे पहली टिप्स अपन जान लेते हैं। 5 टिप्स की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली टिप्स अपन जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सोने की जो दिशा है वो बदलनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना घर और मकान वास्तु के हिसाब से तो बना लेते हैं, जैसे पूरब की ओर सिर करके सोना चाहिए, तो उस हिसाब से वास्तु के हिसाब से मकान और कमरा तो बना लेते हैं, लेकिन अंदर जो बेड है वो बेड अगर गलत दिशा में होगा तो आपका सिर दर्द होना निश्चित है। इसके अलावा आप अगर पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोएंगे तो आपको चिंताएं सताएगी। अतः सार बात यही है कि अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं तो आप कंप्लीटली दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं और रात को बाईं करवट लेटना है। सामान्य रूप से थोड़ा सा सीधा सो गए, दाईं करवट सो गए 5-10 मिनट, फिर रात को हमेशा बाईं करवट लेट कर सोना है। इसके अलावा आप अगर विद्यार्थी हैं, तीव्र बुद्धि चाहते हैं, तो आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके भी सो सकते हैं। तो पूर्व और दक्षिण ये जो दिशाएं हैं वो श्रेष्ठ मानी गई है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी टिप्स क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके जो दूध वगैरह पीते हैं और आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, छाछ खाते हैं, तो सबसे पहले सुबह सुबह पानी प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह पानी पीना होता है। आयुर्वेद कहता है कि सुबह सुबह पानी पिए। लोग सुबह सुबह दूध पिलाते बच्चों को, वो गलत है। और आप लोग चाय नहीं पीते होंगे, बहुत अच्छी बात, और पी रहे हो तो बिल्कुल गलत है। सुबह सुबह आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे कहा जाता है आयुर्वेद में कि 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए, तो 1.25 लीटर का शरीर भी होना चाहिए। आप अगर 1 लीटर पी सकते हो तो 1 लीटर पिए, जो 750 ml है यानी 0.25 लीटर है तो वो पी सकते हैं। तो सुबह की जो शुरुआत है वो एक दूसरी टिप्स अपनी ये हो गई कि सुबह पानी पीना है। और आपको छाछ खानी है तो दोपहर को खाइए। दोपहर को छाछ, सुबह पानी, दोपहर को छाछ, और शाम को रात को सोते समय दूध पी सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी टिप्स है। तो जो रात को दूध पीते हैं तो वो हष्ट पुष्ट भी रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरी टिप्स की। तो तीसरी टिप्स ये है कि आप जो भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद, भोजन से पहले भी आप हाथ पांव धो के बैठते होंगे, तो भोजन करने के बाद आपको क्या करना है, टॉयलेट जरूर करनी, यानी लघु शंख का त्याग करना, यानी पेशाब करने जरूर जाना है। भोजन करने के बाद जैसे आप हाथ वाथ धो लेंगे और कुल्ले कर लेंगे, उसके बाद टॉयलेट करने जरूर जाना, ताकि आपको पथरी का रोग जीवन भर कभी नहीं होगा।
इसके साथ ही जैसे आपने हाथ धो लिए, टॉयलेट जाके आ गए, इसके जस्ट बाद भोजन करने के बाद, तो तीसरी टिप्स आ गई आपकी। अब चौथी टिप्स ये है कि भोजन करने के बाद आपको बालों में कंघी करनी है। दोस्तों, बालों में अगर आप कंघी करेंगे भोजन करने के बाद, चाहे सुबह शाम थोड़ी कंघी घुमाएंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आपके शरीर की जो गर्मी है वो खत्म हो रही है और बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। सिरदर्द कभी नहीं होगा, इतना प्यारा महसूस होगा। ये नियम नहीं है, आप इनसे घबराए नहीं, इसको आदत बना लीजिए। तो आज की शाम जो आयुर्वेद के नाम है उसमें ये आपकी 5 टिप्स है, और 5वीं टिप्स मैं आपको बता देता हूं, सबसे अच्छी टिप्स है, और बाकी जो टिप्स है वो अपना रहे वो भी बहुत अच्छी है। 5वीं टिप्स की बात करें दोस्तों, तो पानी जो है आप केवल 3 दिन आप महसूस करोगे, पानी को घूंट घूंट कर बैठ कर पीना है। बिल्कुल नाटक नहीं करने हैं, थोड़ा सा सहारा लेकर नहीं करना, बिल्कुल बैठकर, या तो घुटनों के बल बैठना जैसे अपन शौचालय में जाते हैं उस तरीके से, या फिर पालकटी मार के जो पंडित लोग बैठते हैं, जिस तरीके से लोग बैठते हैं, आराम से बैठकर पीना है। घूंट घूंट कर पीजिए, घूंट घूंट कर पिएंगे तो देखो, पंछी भी घूंट घूंट कर पीते हैं, गाय भैंस पूरा का पूरा नहीं पीते, पूरा एक उनकी बड़ी घूंट होती है तो बड़ी घूंट से पीते हैं। तो दोस्तों, घूंट घूंट के केवल 3 दिन पी लेंगे ना, तो आप चौथे दिन खुद कहेंगे अरे ये जादू कैसे हो गया। तो इस आज के इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। जरूर मिलिएगा चैनल पर। आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में हमें भेज सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं, हमारे जो मोबाइल पर आपकी जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।